RRTS, जी हाँ, मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको इसकी डिटेल दी है। अब इसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है। जो रूट इसका गुड़गांव से होकर निकलता है, इसमें अब बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हो रहे हैं। क्या वो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और आपको जैसे पता है कि इसके पहले भी अपडेट्स मैंने दिए थे, और अब मैं फिर से उस पर एक नया अपडेट, जो नया चेंज आया है, मैं वो आपको लेकर आया हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दी है और आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। पर ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एक रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। चलिए समय न बर्बाद करते हैं, अब इस टॉपिक पे आगे चलते हैं और आपको मैं सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पहले क्या रूट था, अब क्या रूट है, और ये किस तरह से गुरुग्राम में रियल एस्टेट को चेंज करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली हरियाणा रैपिडेक्स कॉरिडोर के अंदर अब एक ग्राउंड ब्रेकिंग अपडेट आया है, और इस अपडेट से गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। पहले हम समझते हैं कि क्या एक्चुअल में ओवरव्यू है। रैपिडेक्स कॉरिडोर जो है, इसका क्या ओवरव्यू है। जो दिल्ली हरियाणा रैपिडेक्स कॉरिडोर है, ये एक मच अवेटेड एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है। इसके अपने आप में आना नहीं आना, ये एक हेडलाइंस होती है गुरुग्राम के लिए। जी हाँ, इसकी सिग्निफिकेंट चेंज जो अलाइनमेंट में है उसमें अब बदलाव आ रहा है। वो क्या है, जो रिपोर्ट्स की बात करें तो जैसे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक खबर छपी, तो उसमें जो मेंशन किया गया कि इसके अलाइनमेंट में एक अपडेट पॉसिबल है, और वो अपडेट कम्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये अर्बन एरिया की डेवलपमेंट है। और इसका मेन मोटिव है कि एनसीआर में लोगों को कम्यूट करने में आसानी हो। ये जनरली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर आता है, और ये दिल्ली से एनसीआर के बीच में मोबिलिटी अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिससे ट्रैफिक कम हो और पॉल्यूशन कम हो। मेन मोटिव ये है। और आसपास के जो एरियाज हैं वो सब आपस में कोरिलेट हो, इसी तहत इस लाइन को यहाँ डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपको पता है, गाजियाबाद की लाइन ऑलरेडी 97% कंप्लीट हो चुकी है। कभी भी इसको शुरू किया जा सकता है। और अब जो यहाँ से सोनीपत है, द दिल्ली से सोनीपत, और सोनीपत से ये हरियाणा वाला कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जिसके अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन इस पे बहुत सारा काम हो गया है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया था कि यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को जो पार्टिसिपेट करना था वो पूरी तरह से नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि आपको इसके अंदर अब पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये इंफ्रा डेवलपमेंट है, ये लोगों के लिए मैंडेटरी है। इससे आने जाने में लोगों को आसानी होगी। और ये जैसे आप सब जानते हैं कि मेट्रो ने भी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आई है। उसका बेनिफिट लोगों को मिला, आने जाने में अब लोगों को बहुत आसानी हो गई है। जो लोग पहले गाड़ी से ही जाया करते थे और घंटों जाम में फंसते थे, मेट्रो ने उस सिनेरियो को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। तो ये नई कनेक्टिविटी, नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसपास के एनसीआर को पूरा एक तरह से जोड़ता है, और हाई स्पीड होने के कारण लोगों को कम्यूट करने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए अब मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। जो ओरिजिनली प्रपोज्ड अलाइनमेंट था रैपिडेक्स कॉरिडोर का, वो अलग था। अब यहाँ अथॉरिटीज़ को लगता है कि कुछ चेंजेस इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि उसकी सक्सेस और सीमलेस इंटीग्रेशन हो पाए। क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर कैसे किया जाए, इसके लिए इसमें एक नया चेंज लाने का प्रोविज़न किया। अब मेन जो पर्पस है इस सब्सटेंशियल नंबर का, क्योंकि इस टाइम ऑफिस गोर्स आप देखते हैं कि साइबर सिटी एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ उनको भी एक अच्छी कनेक्टिविटी देना इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ हुई है और अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ दी है, लेकिन अभी वो एरिया डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोग फ्यूचर में वहाँ आ रहे हैं। लेकिन साइबर सिटी के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी बने हुए हैं, और यहाँ पर आने जाने वाले आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं। तो इसको इसके अंदर पार्ट बनाया गया। कई बार ये किसी और रीजन्स की वजह से भी होता है, आप लोग सब जानते हैं कि क्या ऐसे रीजन्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कि अथॉरिटीज़ को ये ज़रूरत लगी कि यहाँ ऑफिस जाने वाले लोग बहुत सारे हैं, उसको कैसे इससे कनेक्टिविटी दी जाए। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करने की बात आई।
जी हाँ, पहले की जो अलाइनमेंट है जो कि ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से होता हुआ नेशनल हाईवे नंबर 8 जो सिग्नेचर टावर के पास में आके मिलता था, उसी को चेंज करने की बात सामने आई। मतलब जो एरो सिटी के अंदर एक स्टेशन बनेगा, एरो सिटी से जो चलेगा गुड़गांव, और इनिशियली वो साइबर हब होके नहीं जा रहा था, पहले ओल्ड गुड़गांव रोड होके जाता था, फिर बाद में सिग्नेचर टावर को टच करता था। अथॉरिटीज ये प्लान कर चुकी है कि नया डीपीआर बनाना है। जी हाँ, पहले भी ऐसा होता है, आप सब जानते हैं कि एक बार रूट फाइनल हो जाता है, फिर उसको नया डीपीआर बनाया जाता है, फिर उसमें डिले आ जाता है। ये अक्सर देखा गया है। क्यों अथॉरिटीज हमारी पहले नहीं जग जाती, क्यों उसके डीपीआर जो पहले बना और इस पे अप्रूवल आ रही है ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे, जिसकी अप्रूवल के लिए अवेटेड था, जिसके लिए काफी सारा काम पहले इनिशियल जो ग्राउंड वर्क है वो भी हो चुका था, उसको फाइनल जब लास्ट में अप्रूवल की बारी आती है उसको फिर से डीपीआर स्टेज में डाल दिया जाता है और फिर डिले डिले डिले। क्यों गुरुग्राम को सारी कनेक्टिविटी टाइमली मैनर में नहीं मिल रही? पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि मेट्रो का अलाइनमेंट जो कि ऑलरेडी पीएम गति शक्ति के अंदर अप्रूव हो चुका था, उसमें भी फिर से चेंजेस प्रपोज कर दिए गए। अब वो चेंजेस कितने अप्रूव हो पाते, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गए हैं, लेकिन फाइनली वो शेप लेके कैसे आते हैं मैं वो भी आपको अपडेट करूंगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे होम बायर्स ने यहाँ जो इस एरिया से रिलेटेड है उन्होंने आवाज़ भी उठाई और अथॉरिटी उन सब चीज़ों को देख रही है कि आखिर लोगों की पसंद क्या है। और यहाँ पर भी अब एक वैसी ही चीज़ फिर से सामने आई, जो ओल्ड गुड़गांव रोड से होके जाता था उसमें भी अब चेंज किया गया कि वो साइबर सिटी से होके जाए, जिससे ऑफिस में आने जाने वाले लोगों को वो हेल्प मिल पाए। लेकिन इससे हुआ क्या, ये अथॉरिटी पहले भी कर सकती थी लेकिन डिले हुआ, और डिले के कारण यहाँ फिर से जो गुरुग्राम को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती थी उसमें थोड़ा सा और टाइम खिसक गया। अब क्या अपडेटेड अलाइनमेंट है, मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाता हूँ। जो रैपिडेक्स कॉरिडोर है, एरो सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब आपको एरो सिटी से सीधा साइबर हब की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो इसको रैपिडेक्स कॉरिडोर को, जो कि अब तक नए डीपीआर जो तैयार हो रहा है उस हिसाब से जो दिल्ली जयपुर साइड है एक्सप्रेसवे का, उसके साथ एरो सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। मतलब ये हाईवे के राइट हैंड साइड जाएगा, दिल्ली से आते हैं तो राइट हैंड साइड से इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है और इसको सीधा साइबर हब तक जोड़ा जा रहा है, और उसके बाद उसे हाईवे की दूसरी तरफ चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद वो सीधा खेड़की दौला तक जाएगा। और खेड़की दौला जब पहुंचेगा तो वहां पर 3 लेवल का अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। ये अभी तक के प्रपोजल में है, और ये जो 3 अंडरग्राउंड लेवल का जो स्टेशन बनेगा वो जैसे मैंने बताया वो खेड़की दौला के पास बनेगा। तो गुरुग्राम, आपको एरो सिटी के बाद गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाद खिड़की दौला, ये 2 मेजर कनेक्टिविटी यहाँ दी जा रही है। अब बात करते हैं स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं। स्टेशंस की बात करें तो ये कॉरिडोर के अंदर कई स्टेशन आते हैं, जैसे कि साइबर हब बनेगा जैसा मैंने आपको बताया, फिर राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खिड़की दौला, मानेसर, और उसके बाद पचगांव और धारूहेड़ा, यहाँ इसके स्टेशंस बन रहे हैं। तो इन एरिया पे अगर आपके स्टेशंस हैं, मतलब मैं स्टेशंस के नाम बता रहा हूँ, इसके आसपास आप रहते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहले ओल्ड गुड़गांव रोड होके जा रहा था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा कोई चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर हाईवे के पास से जा रहा है तो ऑफिस आने जाने वाले लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन हाँ ओल्ड गुड़गांव रोड से अगर जाता तो वहाँ के लोगों को जो बेनिफिट मिल सकता था वो बेनिफिट वहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया ये क्यों कैसे हो रहा है ये मैं नहीं जानता, ये आप लोग बहुत कुछ खुद समझते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये अब फिर से डीपीआर स्टेज में चला गया, जो डिले फिर से हो रहा है। अथॉरिटी को पहले सोचना चाहिए था, लेकिन चलो अथॉरिटी ने सोचा नहीं सोचा हम उस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अपडेट है तो ये मेरा फ़र्ज़ था मैं आपको ये बताऊँ। और अब जो एंड पॉइंट है, जो ट्रैक, जो ये रेलवे ट्रैक बनेगा, इसका जो एंड पॉइंट है वो भी कंक्लूड करके धारूहेड़ा कर दिया गया है। ये पहले अलवर तक जाना था कि ये जो मैंने पहले बताया था वो आपने देखा, लेकिन अब इसे धारूहेड़ा तक रोक दिया जाएगा। इसको अब थोड़ा सा छोटा कर दिया है, मतलब अब ये कॉरिडोर टोटल 80 किलोमीटर का रह गया है, जिसके अंदर जो 60 किलोमीटर का कॉरिडोर है वो गुरुग्राम, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के अंदर आते हैं इनमें से होके गुजरेगा। मतलब सिर्फ 20 किलोमीटर ही दिल्ली से जाएगा, बाकी 60 किलोमीटर ये हरियाणा से होके गुजरेगा। तो हरियाणा को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पहले वो शाहजहाँपुर और फिर अजमेर से कनेक्ट हो रहा था, इसके कारण उन एरियाज़ को भी बेनिफिट मिलता, लेकिन अब इसे छोटा कर दिया गया है। चलिए अब मैं आपको मैप में इसका कंपैरिजन समझाता हूँ।
ये जो कापासेटा बॉर्डर यहाँ पर है जो अभी आप मैप में देख रहे हैं, और ये एरो सिटी से ये कनेक्टिविटी कापासेटा बॉर्डर की है, और उसके बाद ये जाता है अतुल कटारिया चौक तक। ये आप जो देख रहे हैं ये अतुल कटारिया चौक है, और ये जो रूट है वो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड का है, और यही रूट आगे जाकर खिड़की दौला के पास जाके मिलता। लेकिन अब जो चेंज आया है वो एरो सिटी से, ये मैप में आप देखिए आप, ये एरो सिटी से सीधी रोड साइबर हब आएगी, और साइबर हब से ये खिड़की दौला, जैसे बीच बीच में जो स्टेशन आएंगे वो भी मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बताए। इसी रूट पे बीच में स्टेशन आएंगे और ये फाइनली धारूहेड़ा तक जाके मिलेगा। तो मैप में आपको क्लैरिटी हो गई। अब समझते हैं आखिर क्या रीज़न है जिस कारण से चेंज किया जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ओरिजिनल प्लान का अपोज किया था, क्योंकि जो एक्सपेंशन, जो एडिशनल वर्क एक्सप्रेसवे के आसपास होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा NHAI कॉन्फिडेंट नहीं था, कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने उसके लिए परमिशन ग्रांट कर दी है कि रैपिडेक्स जो लाइन है वो साथ साथ, मतलब एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ जा सकती है। अब दिल्ली के सेगमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, दिल्ली का जो सेगमेंट है वो इस कॉरिडोर में उसे कोई भी चेंज नहीं किया गया। वो अभी भी सराय काली खां, जहाँ से मैंने आपको बताया कि मेरठ का कॉरिडोर ऑलरेडी कनेक्टेड है और यहीं से सोनीपत की कनेक्टिविटी मिलेगी। सराय काली खां मेन, तीनों लाइंस का मेन स्टेशन होगा। मुनीरका होते हुए ये जो दिल्ली का एंटायर सेक्शन है वो फाइनली, मतलब सराय काली खां से जोरबाग, मुनीरका और फिर एरो सिटी आएगा। और ये जो एंटायर स्ट्रेच है दिल्ली का, ये सारा का सारा अंडरग्राउंड रहने वाला है। जो ये कॉरिडोर है इसमें जो प्रीवियस अलाइनमेंट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम भी इनिशिएट कर दिया गया था, मतलब उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट थी। और फिर अब जो चेंज हो गया, चलो अब हम चेंज की बात करते हैं। जो इस अलाइनमेंट में चेंज हुआ है और ट्रैक्स को शिफ्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सरकार देख रही है। उनको लगता है कि इससे NCR में जो मोबिलिटी मिलेगी, रैपिडेक्स कॉरिडोर को मेन इशू लाने का यही है कि इससे कनेक्टिविटी एनहांस हो, मोबिलिटी मिले, NCR के रीजन में आपस में एक दूसरे को अच्छी कनेक्टिविटी और मोबिलिटी मिले, इससे लोग फ्रीली कम समय में इजीली पहुंच सकें। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो सोच है, जो फिर से DPR चेंज होके भी वो किसी तरह अगर पूरी हो पाए और जल्द से जल्द वो फाइनल अप्रूव हो, जिससे कि गुरुग्राम के लोगों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिले। तो ओवरऑल अब हम इसको कंक्लूड अगर करें तो दिल्ली हरियाणा रैपिडेक्स कॉरिडोर को अब एक नई दिशा मिल गई है। अब अर्बन डेवलपमेंट जो रीजन का हो रहा है उस हिसाब से अथॉरिटीज़ को लगता है कि अब यहाँ चेंज की ज़रूरत है, और उस चेंज के लिए फाइनल DPR बनने चला गया है। वो बात और है कि इससे कितना लेट होगा, लेकिन आने वाले टाइम में इस पर क्या फर्दर डेवलपमेंट हो रही है मैं ये भी आपको पूरा बताऊंगा, और किस तरह से इसकी जर्नी कंप्लीशन स्टेज तक आएगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्दर फ्यूचर में इससे रिलेटेड और सारी डेवलपमेंट्स के और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर पहलू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा, और जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में रेगुलर ऐसे अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।